हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। आज हम लोग जो है नए सिरे से स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज भारत का जो है आधुनिक इतिहास में हमारी क्लास फर्स्ट है और पहला दिन है। तो लगातार जो है हम जब तक अब आधुनिक इतिहास को जो है ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक हमारी रेगुलर क्लासें चलेंगी। तो ये जो है प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जो है नवीन शर्मा सर का है, उनकी बुक का जो है नोट्स है, ये हम लोग जो है पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का जो है आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए, खास करके ग्रुप डी और टीचिंग के एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी टीआरई 4। देखिए, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए किसकी खोज की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल के शासक का जो है प्रतिनिधि बन के जो है भारत आया और 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट के तट पर जो है पहुंचा था। कहाँ पे? केरल के कालीकट तट पर जो है पहुंचा था। इसी समय कालीकट के शासक जो थे राजा जमोरिन। कौन थे? राजा जमोरिन था। उसने जो है इनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीर की सहायता से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है किसकी सहायता से जो है भारत पहुंचा था? तो अब्दुल मनीर जो है गुजराती पथ प्रदर्शक था, इसकी सहायता से जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह पर जो है पहुंचा था वास्को डी गामा। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का जो है आगमन हुआ। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कब हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में यूरोपियों के आने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना उनका जो है मुख्य उद्देश्य था। पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने जो है हिंदू शासक जमोरिन से व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त की थी और उसी से जो है पुर्तगालियों का जो है भारत में व्यापार शुरू हुआ था। किसके द्वारा? राजा जमोरिन ने जब उसको परमिशन दे दी तो उसने जो है भारत में जो है व्यापार करना शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम भारत आने वाला यूरोपीय व्यापारी जो है पुर्तगाली थे। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज। तो हमारे कौन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली जो है पहले ऐसे यूरोपीय व्यापारी थे जो भारत में आए थे। फ्रांसिस्को अल्मीडा 1505 से 1509, ये जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था? भारत में जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा। इसके बाद अल्बुकर्क जो है गवर्नर बना। कौन बना था? अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के शासक से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया और पुर्तगाली व्यापार का जो है केंद्र बना दिया था। किसने? अल्बुकर्क ने। और इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी नीति जो है लागू की थी, अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने? अल्बुकर्क ने जो है लागू किया था। ये जो है वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया था तथा पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को जो है दहेज में दे दिया था। पुर्तगालियों ने जो है बम्बई को अंग्रेजों के जो है दहेज में दे दिया था। 1503 में पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कोच्चिन में एवं दूसरा 1505 में दूसरा दुर्ग जो है कन्नूर में स्थापित किया था। पहला दुर्ग कहाँ पे? कोच्चिन में। दूसरा जो है कन्नूर में स्थापित किया था। कब? 1503 और 1505 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार कब कर लिया? 1510 ईस्वी में। जबकि 1622 ईस्वी में हरमुज को जो है खो दिया था। किसको? हरमुज को खो दिया था। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। कहाँ पे? पांडिचेरी में जो है अपना सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किया था। अब देखते हैं यूरोपीय कंपनी और उसकी स्थापना और पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे बनी थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ पे? कोच्चिन में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। सूरत में 1613 ईस्वी में इसकी कंपनी की व्यापारिक कोठी बनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में इसका जो है व्यापारिक
कोठी का निर्माण हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि सूरत 1668 में इसकी जो है कोठी बनी थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1721 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा थॉमस बेल्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर जो है हराया था। थॉमस बेल्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को जो है हराया था। कहाँ पे? स्वाली में। नेक्स्ट हमारा हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डे के रूप में पुर्तगालियों ने प्रयोग किया था। हुगली जो था उसको जो है समुद्री लूटपाट के लिए जो है ये अपना अड्डा बना लिया था। कौन? पुर्तगाली। इसी कारण 1632 ईस्वी में शाहजहां ने यहाँ पुर्तगालियों को पराजित किया और हुगली पर जो है अधिकार कर लिया। किसने? शाहजहां ने। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अभी हमने बताया 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस को जो है आरंभ किया था। अपने साथ उन्होंने जो है आलू और मक्का लेकर भारत आए थे। क्या क्या लेकर आए थे? आलू और मक्का, और भारत में जो है तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का जो है आरंभ किया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों की जो है ये देन है, आलू और मक्का। पुर्तगाली 1961 ईस्वी में पुर्तगाली जो है 1961 ईस्वी तक जो है भारत में रहे और तब तक उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी जो है कोच्चिन में खोली थी। कहाँ पे? कोच्चिन में, जिनकी पहली व्यापारी कोठी थी। पुर्तगाली लोग चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहकर संबोधित करते थे। चटगांव बंदरगाह कहाँ पे? कलकत्ता में पड़ता चटगांव जो है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में गोवा में प्रेस की स्थापना की। प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? पुर्तगालियों ने। कहाँ पे की थी? गोवा में। तथा सेंट फ्रांसिस जेवियर के दिशा निर्देश में गोवा में भारत में प्रथम गिरजाघर स्थापित किया। भारत में जो प्रथम गिरजाघर स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा डच, यानी इसको हॉलैंड भी कहते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। पुर्तगाली के जाने के बाद किसका आगमन हुआ? डच का। डच जो है हॉलैंड यानी वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। डच जो है कहाँ के? हॉलैंड यानी वर्तमान में इसका नाम जो है नीदरलैंड है, यहाँ के निवासी थे। 1569 ईस्वी में कार्नेलिस टी हाउटमैन केप ऑफ होप होते हुए सुमात्रा और बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ होप होते हुए सुमात्रा से बांटेन पहुंचने वाला जो है प्रथम डच नागरिक था। कौन सा? कार्नेलिस डी हाउटमैन। नेक्स्ट हमारा डच जो है, डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। कहाँ थे? इंडोनेशिया तक केंद्रित थे तथा मसालों के लिए जो है व्यापार में संलग्न थे। जब डच आए तो इंडोनेशिया तक ही सीमित रहे, उसके बाद जो है मसालों के व्यापार के लिए और मसालों के जो है व्यापार में वो संलग्न थे। 1602 ईस्वी में जो है भारत से व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने जो है भारत से व्यापार करने के लिए 1602 में जो है कंपनी की स्थापना की थी। भारत में डचों ने पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में तथा दूसरी कोठी 1610 ईस्वी में पुलिकट में जो है स्थापित की थी। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों को पूरी तरह से जो है पराजित कर दिया था। 1759 ईस्वी के बेदरा युद्ध में अंग्रेजों ने जो है डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने जो है प्रारंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो है कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हमारा फ्रांसीसी है। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई या की गई। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में जो है भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आएगा प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 में हुई। किसकी सहायता से हुई? लुई 14वां के मंत्री जो है कोलबर्ट तथा और सरकार की सहायता से हुई थी। भारत में फ्रांसीसी सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में मैंक्रो कैरो के नेतृत्व में आए। 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली कोठी तथा 1669 में दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित की थी। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यही जो है पांडिचेरी का जो है प्रथम गवर्नर था। बंगाल में नवाब शाइस्ता खां ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों
को एक जगह दी जहां 1690 से 1692 ईस्वी में इन्होंने जो है चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बसाई थी। डुप्ले ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण उनका अंग्रेजों से जो है टकराव हुआ और दोनों शक्तियों में जो है 3 युद्ध हुए थे। पहला है कर्नाटक युद्ध। पहला है कर्नाटक, तो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण एवं अन्य टकराव से मतभेद हुआ और दोनों के बीच जो है 3 युद्ध हुए। ये युद्ध जो है कर्नाटक में होने के कारण इन्हें कर्नाटक युद्ध जो है कहा जाता है। तीनों युद्ध कहाँ पे हुए थे? कर्नाटक में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1646 से 1648 यानी 2 साल तक रहा। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच जो है लड़ा गया। इसमें फ्रांसीसी सेना ने जो है विजय प्राप्त की थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? फ्रांसीसी सेना ने। किसके मध्य हुआ था? फ्रांसीसी। यह युद्ध जो है फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच जो है लड़ा गया था, जबकि इसमें भारतीय सेना हार गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। इस युद्ध का जो है कारण दक्कन एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न था। इसमें जो है फ्रांसीसी हार गया और भारतीय सेना की जो है जीत हो गई थी। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763। इस युद्ध में वांडीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया। किसने? अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में वांडीवास युद्ध 1760 के उपरांत जो है समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ? 1760 के उपरांत जो है ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अंग्रेज। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए जो व्यापार करने की जो है अधिकार प्रदान कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कंपनी ने सर थॉमस रो तो जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि के लिए जो है भेजा था। किसे? सर थॉमस रो को। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक अन्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और 1702 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी? जो है सर थॉमस रो को। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। कब? 1609 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस जो है तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। कैप्टन हॉकिंस जो है हमने जो है सर थॉमस रो बताया। कैप्टन हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस जो है तुर्की भाषा में बहुत अच्छा ज्ञाता था। ये जो है बहुत अच्छा तुर्की भाषा जो है जानता था। फ्रांसिस डे ने मद्रास की, गैराल ने बम्बई तथा जॉब चार्नॉग ने जो है कलकत्ता की स्थापना की। फिर से देखते फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना, फ्रांसिस डे बम्बई की स्थापना, गैराल अंगियार, जबकि कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉग ने। बहुत ज्यादा पूछा जाएगा ये। फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास की स्थापना, जबकि मुंबई की स्थापना गैराल अंगियार ने और जॉब चार्नॉग ने कलकत्ता की स्थापना की थी। जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने पहली व्यापारी कोठी जो है कहाँ पे बनाई? सूरत में स्थापित की थी। 1868 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है बंबई को दे दिया था। मद्रास में सेंट फोर्ड तथा कलकत्ता में फोर्ड विलियम था। मद्रास में सेंट फोर्ड तथा कलकत्ता में फोर्ड विलियम था। फोर्ड विलियम का पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। कौन था? चार्ल्स आयर फोर्ड विलियम का पहला अध्यक्ष था। 1714 ईस्वी में सर मैन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फरुखसियर के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल को सम्राट ने मात्र 3000 रुपए वार्षिक कर पर बंगाल में व्यापार करने की जो है अनुमति दे दी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। तो चलिए अब हम लोग जो है भारतीय आधुनिक इतिहास में जो है चैप्टर 1 जो है हम लोगों ने जो है पढ़ा यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी का हम लोग जो है
अध्ययन करेंगे। वास्को डी गामा किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में जो है भारत आया था? वास्को डी गामा किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में आया था? तो ये पुर्तगाली के रूप में आया था, पुर्तगाल के। सर्वप्रथम भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। क्या कौन आए थे? पुर्तगाली। सर्वप्रथम किसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने अपनाई थी? तो ये पुर्तगालियों ने जो है अपनाई थी। किसने? पुर्तगाली ने। नेक्स्ट हमारा, कंपनी ने किसे जो है जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि के लिए भेजा था? किसे भेजा था? तो भेजा था सर टॉमस रो को। किसे? सर टॉमस रो को जो है कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था। भारत में यूरोपियों के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में यूरोपियों के मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। कौन है? अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया? गोवा पर अधिकार कब कर लिया? तो 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर अधिकार कर लिया था। कब? 1510 में। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी? कैप्टन हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि जो है जहांगीर ने प्रदान की थी, क्योंकि ये जो है अच्छी भाषाओं का जो है जानकार था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाप चारनाक को। नेक्स्ट हमारा, वास्को डी गामा का स्वागत करने के लिए कौन भारतीय शासक था? तो राजा जमोरिन। कौन थे? राजा जमोरिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? पुर्तगाली जो है उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था? तो अल्मीडा जो है प्रथम गवर्नर बना था। नेक्स्ट हमारा, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? फ्रांसीसियों का जो है प्रभुत्व किस युद्ध के उपरांत जो है समाप्त हुआ था? वांडीवास के युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों का जो है प्रभुत्व समाप्त हो गया था। तब लगभग 60 के लगभग 1760। कर्नाटक युद्ध में किन दो के बीच लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है लड़ा गया। किसके मध्य? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों को बंबई कैसे प्राप्त हुआ? दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। विवाह में जो है दहेज के रूप में जो है बंबई अंग्रेजों को जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा, किस युद्ध में वांडीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया था? किस युद्ध में वांडीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया था? किसने? तृतीय कर्नाटक युद्ध में। किसने? तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो है अंग्रेजों ने वांडीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को जो है पूरी तरह से हरा दिया था। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? कब जो है ऐसा हुआ था? तो 1510 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है गोवा को जीत लिया था। कब? 1510 ईस्वी में। जबकि 1622 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है हरमुज को खो दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, भारत के लिए व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी किन लोगों ने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डच। कौन? डच थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने शुरू की थी? तो डचों ने जो है शुरू की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में प्रवेश किया अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, उनका सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद जो है हमारे डच आ जाते हैं, उसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं, फिर लास्ट में हमारे फ्रांसीसी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4213। नेक्स्ट हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण
क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज का जो है अधिग्रहण करना। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का जो है अधिग्रहण, ये जो है कारण था। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने कब डचों को पूरी तरह से जो है पराजित कर दिया? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने कब डचों को जो है पूरी तरह से पराजित किया था? कब किया था? तो 1759 ईस्वी में किया था। कब? 1759 ईस्वी में जो है डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पे किया था? कोच्चिन में किया था। कहाँ पे? कोच्चिन में। नेक्स्ट हमारा, पुर्तगालियों ने रिक्त स्थान अंग्रेजों को दहेज में दिया। अंग्रेजों को दहेज में क्या दिया था? बम्बई को दिया था। किसको? बम्बई को जो है दहेज में दिया था। नेक्स्ट हमारा, चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक किराए पर दी। किसने? 10 पाउंड। 10 पाउंड जो है किराए पर जो है कंपनी को दे दिया था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। इस प्रतिनिधि मंडल को सम्राट ने मात्र 3000 रुपए, कितने? मात्र जो है 3000 रुपए जो है प्रदान किए थे। नेक्स्ट हमारा, थॉमस बेल्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को नामक स्थान पर हराया था। स्वाली नामक स्थान पर हराया था। कहाँ पे? स्वाली नामक स्थान पर थॉमस बेल्ट नाम अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं अभी हम लोगों ने जो है ऊपर इसके थियरी क्लास में जो है पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा, हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयुक्त किया था। हुगली को समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में किसने प्रयुक्त किया था? पुर्तगालियों ने जो है प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 28 आ जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की है। पुर्तगालियों ने जो है भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया। क्या? प्रिंटिंग प्रेस। और इन्होंने जो है भारत में क्या लेके आए थे पुर्तगाली? आलू और मक्का लेके जो है आए थे। नेक्स्ट हमारा, पुर्तगाली जो है 1961 ईस्वी तक जो है भारत में रहे और गोवा को स्वतंत्र किया। 1961 ईस्वी तक भारत में रहे, तब जाकर जो है गोवा को स्वतंत्र किया। नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ था। किस शताब्दी में? सर्वप्रथम जो है 17वीं शताब्दी में जो है यूरोपियों का जो है बिहार में आगमन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फर्स्ट फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? भारत में डचों ने पहली कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। सही है। ब्रिटेन ने युवराज चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। यह भी सही है। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। यह भी सही है। फ्रांसिस अल्मीडा 1505 से 1509 तक भारत में दूसरा जो है पुर्तगाली गवर्नर था। ये जो है असत्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वास्को डी गामा हिंदू शासक जमोरिन से व्यापार की सुविधाएं प्राप्त की। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला क्वेश्चन मिल जाता है, पहला ही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी सही है। डच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1761, ये जो है हमारा गलत है। फ्रांसीसी 1664, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वास्को डी गामा जो है गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह पहुंचा था। वास्को डी गामा गुजराती जो है पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह पहुंचा था। यह सही है। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। यह भी सही है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो है डचों ने प्रारंभ की। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर, ये भी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसमें पूछा असत्य कौन सा है। नेक्स्ट हमारा, लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम
फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में जो है कब्जा किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है असत्य कथन, डोकले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में कारखाना लगाया। अंग्रेजों ने जो पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, जबकि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया है। तो ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों के पहले डचों का आगमन हुआ था। डच हॉलैंड के निवासी थे। कथन 2 है, डच का आरंभ सुमात्रा तक केंद्रित था तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। तो ये जो है हमारा कथन सही हो जाता है, जबकि एक और दो दोनों सही है, ये तो नहीं सही है। ऑप्शन दूसरा हमारा है, कथन 1 सही है किंतु 2 सही नहीं है। तो हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानता था। वह जो है तुर्की भाषा बहुत अच्छा जानता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। पांडिचेरी में सेंट फ्रांसिस जेवियर के दिशा निर्देश में पांडिचेरी में जो है प्रथम गिरजाघर स्थापित किया था। यही कथन जो है हमारा असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसमें जो है क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपल की संधि से जो है इसका अंत हुआ था। इसमें करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4132 यानी देखते हैं 4132। क्या है? 4 पहले में 4 1 3 और 2 यानी प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार और प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला चैपल की संधि और तृतीय कर्नाटक पेरिस संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश की हार। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।